बिना दहेज की शादी नहीं करोगे? कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। देखिए, मैं खुद दहेज के खिलाफ हूँ और दहेज हम भी लेना नहीं चाहते, लेकिन मेरे मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे। ये रीति रिवाज की बात है ना, ये तो हर शादी में होता है। क्यों पापा? जी बिल्कुल। हमारे एकेडमी यानी कि झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी का एक होनहार स्टूडेंट जो इस वक्त मुंबई में है और मुंबई में गए हुए लगभग 3 साल हुए हैं। 3 सालों में काफी कुछ अनुभव किया होगा और मैं चाहता हूं कि ये सारे अनुभव तुम मानव आने वाले जनरेशन के साथ शेयर करो ताकि उनके लिए उनका रास्ता और भी आसान हो सके। सबसे पहले मेरे मन में वही सवाल है कि 3 साल हो गए, तो अब 3 साल के बाद क्या लगता है कि मुंबई कितना आसान है और कितना मुश्किल है? इस सवाल के 2 जवाब हो सकते हैं। एक मुश्किल अगर जवाब दूं तो मुंबई आसान या मुश्किल तो ये दिमाग का फितूर है। तो अगर सरल जवाब हो तो वो जाके ही पता चल पाएगा। जैसे अगर आप मुंबई के लिए तैयारी करके जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं, आप जहाँ पर एक्टिंग सीख रहे हैं, जैसे मैंने आपके अंडर पूरा एक्टिंग अपना सीखा, तो आपके परमिशन से, अपने पेरेंट्स के परमिशन से वहां गया, तो मैं तैयार था, मैं कॉन्फिडेंट था, वहां गया तो चीजें जितनी एक्चुअल में मुश्किल होती हैं उतनी नहीं थी, क्योंकि मैं मेंटली तैयार था। और इसके अलावा भी मैं लगभग 7 या 8 साल और घर से बाहर रहा हूँ। तो चीजें अकेले कैसे हैंडल किया जा सकता है, किस एक्सटेंट तक हैंडल किया जा सकता है, उस चीज से मैं वाकिफ था। तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जो सबसे मुश्किल चीज था कि सब कुछ मुझे अकेले करना है। पहले दोस्त थे, अब इस सफर में दोस्त एकदम कम क्या नहीं, लगभग नहीं के बराबर हो जाते हैं। दूसरा चीज है कि जो मैं सोचता था यहाँ से वहां पर जाके एकदम बदल गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो आप ट्रेनिंग लेके जाते हैं, जो आप कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं, जो आप एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, वहां पर जल्दी से कोई एक्सपीरियंस मिलता नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द ग्रेटेस्ट लर्निंग थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोसेस। मैम्बो अंकल कॉलेज में थे तब किसी कांड की वजह से उनकी मुलाकात इरफान भाई से और उस दिन इरफान भाई ने मैम्बो अंकल को कुत्ते की तरह धोया था। उस दिन के बाद से मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मामलों में कभी पंगे नहीं, बल्कि हमेशा से उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। दोस्ती होने के बाद मैम्बो अंकल के सारे मामले इरफान भाई हैंडल करते। जब तुम और वहां पर ऑडिशंस की लाइन में खड़े होते हो तो खुद को कहाँ देखते हो? क्या कुछ अलग सा दिखता है अपने आप में, या फिर लगता है कि हम भी उस भीड़ का हिस्सा है? जब गया था पहले तो डेफिनेटली एक लगता है कि बाकी लोगों की तरह ऑडिशन देने आया हूँ, इतने लोग पहले से दे रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों से बात करते हो, जैसे जैसे टाइम गुजरती है और जैसे जैसे आप लोगों का ऑडिशंस देखते हो, तब समझ में आता है कि जितना कॉन्फिडेंस मुझ में है उतना कॉन्फिडेंस बाकियों में नहीं है। अब जैसे मैं हाल ही में कुछ महीने पहले यश राज की एक ओपन ब्रैकेट ऑडिशन थी, कोई एज ग्रुप का लिमिट नहीं था। मैं उसमें लगभग जब मैं पहुंचा ऑडिशन में, जैसे 11 to 1 ऑडिशन की टाइमिंग थी, मैं 11 o'clock पहुंचा, मेरे आगे पहले से 800 लोग थे और उस समय बारिश का मौसम था और बारिश धूप सब झेलकर, इट्स नॉट दैट कि आपको यशराज के स्टूडियो के अंदर खड़ा होना है, यू हैव टू स्टैंड इन रोड। और ऑडिशन के रूम के पहले छोटा सा रूम आएगा, वहां 10-12 लोग रहेंगे, लेकिन 500, 600, 700 लोग जो है वो रास्ते में लाइन में बाहर खड़े रहेंगे। तो सब कुछ झेल के जब आप लोगों से बात करते हो तब लगता है कि आप तैयार होके जाओगे तो लगेगा कि भाई मैं तो यहाँ जगह बना लूंगा, क्योंकि मेरे जितना कॉन्फिडेंस, मेरे जितना एक्सपीरियंस और मेरे जितना ट्रेनिंग लिए हुए लोग बहुत कम है। तो वो चीज बहुत मायने रखता है सर, और चीजें आसान हो जाती है सर अगर आप सीरियस हो और आप सीरियसली इसको परस्यू करना चाहते हो एज अ करियर, फ्रॉम पैशन टू प्रोफेशन अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो चीजें आसान होने लगती है। अगर आप अपनी घर की समस्या नहीं सुलझा पा रही हैं तो चुनाव क्षेत्र की दिक्कतें कैसे ठीक करेंगे, बताना चाहिए। तो ये है हमारे राज्य के लीडर का असली चेहरा। जवाब दीजिए हमारा। वसुंधरा जी जो अपने घर को नहीं संभाल पाई, वो राज्य को कैसे संभाल पाएगी?
सोचने वाली बात तो ये है कि अगर खुद प्रत्याशी वोट देने बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या जनता को उसे वोट देना चाहिए? जो थिएटर एक्सपीरियंस है, जनरली हम लोगों का बिलीव तो यही है कि थिएटर से शुरुआत हो, फिर जाकर के आप कैमरा एक्टिंग तक जाओ और क्या मतलब आप अपना करियर हो। तो जो थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो वहां पर अभी फील होता है कि हाँ अच्छा किया था, हमने थिएटर कर लिया था। डेफिनेटली अगर आप कैमरा फेस करते हो पहले तो आपको थिएटर ही काम आता है, क्योंकि थिएटर टीचेस यू फ्रॉम द वेरी लो जीरो टू द वेरी हाई, बियॉन्ड 100, बियॉन्ड इंफिनिटी। तो अगर आप 0 to 100 के रेंज में सब कुछ जान लेते हो तब आपको कैमरा के सामने यू डोंट हैव टू गो अबव 50, यू डोंट हैव टू कम डाउन बिलो 20, यू हैव टू बी इन दैट रेंज ओनली। तो अगर आप 0 to 100 का प्रैक्टिस 100 बार कर चुके हो तो 20 to 50 तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तुमने एक नया रास्ता अख्तियार किया, वहां पर जाकर के तुमने वर्कशॉप्स भी अटेंड किए, सब कुछ किया, लेकिन तुमने एक रास्ता अख्तियार किया कि तुम एक्टिंग के साथ साथ बीच बीच में तुम असिस्ट भी करने लगे। बहुत सारे प्रोडक्शंस में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तुमने काम किया, जैसे टीवीएफ के लिए काम किया तुमने, यशराज बैनर के लिए काम किया तुमने, अभी हाल में बनारस फिल्म्स जो अनुभव सिन्हा की है उसके लिए काम किया, घूंघट आने वाली है, 80 आ चुकी है उनकी फिल्म। तो ये जो फेज है, जो एक प्रोजेक्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट और दूसरे एक्टिंग प्रोजेक्ट के बीच का जो खाली टाइम है उसको भरने के लिए किया या कोई और उसके पीछे तुम्हारी स्ट्रैटेजी? सर बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी तो नहीं है, बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि रूम में बैठकर अपने इमेजिनेशन जितना प्रैक्टिस करके और YouTube में वीडियोस देख के, मूवीज देख के, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आता हो इंस्ट्रूमेंट बजा के, बुक्स पढ़ के आप जितना गेन कर सकते हो वो आपके दायरे तक है। लेकिन अगर आप जहां पर आपको रहना है, आप सेट में रह के जितना कुछ सीख सकते हो वो आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो सर मैं इसलिए डायरेक्शन चुना कि मतलब एज अ को पाथ कि मुझे वो भी हेल्प करे, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मैं एक्टिंग का इतना जल्दी मौका नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेट्स बी ऑन द सेट, लेट्स गेट इनटू प्रैक्टिस, क्योंकि मैं एटलीस्ट वो देखूंगा, वो चीज सीखूंगा जिसकी तरफ मुझे जाना है। तो व्हाई नॉट डायरेक्शन? और डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि डायरेक्टर्स से आप काफी बातचीत में रहते हो, डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हो। कहीं 5 साल बाद अगर मैं सेम डायरेक्टर्स के साथ काम करूं एज ए लीड तो फिर मैं जानता हूं उनका काम करने का तरीका, सो वहां ज्यादा सवाल जवाब की प्रश्न होती ही नहीं है, एक उस तरीके से भी। और सेकेंड थिंग इज नेटवर्किंग। मैं तुम्हारा करियर ग्राफ देखता हूँ तो तुमने जो असिस्ट किया जिस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में तुमने अपने लिए एक रोल भी निकाला है। तो जहां पर किसी को फिल्म में एक छोटा भी कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब स्टार्ट करने के लिए, वहां पर तुमने अपने लिए रोल निकाले हैं। चाहे जैसे तुमने इमरान खान के साथ काम किया तो अधूरे हम अधूरे, उसमें भी तुमने एक कैरेक्टर किया कमेंटेटर का। फिर अभी तुमने घूंघट में काम किया तो घूंघट में भी तुमने एक विक्टिम का कैरेक्टर किया, जिसमें तुम्हारा सीन सौरभ शुक्ला के साथ था एंड तापसी पन्नू के साथ। तो इतने बड़े बड़े उम्दा कैरेक्टर्स एक्टर्स हैं, जैसे कि सौरभ शुक्ला, तापसी पन्नू, कुमुद मिश्रा, साक्षी तंवर। तो डर जैसा नहीं लगता, फील नहीं आता कि थोड़ी नर्वसनेस हो रही है उनके सामने कैमरा फेस कर रहे हैं, उनके साथ डायलॉग है, कन्वर्सेशन है? मुझे याद है जब मैं यहाँ पर फर्स्ट प्ले कर रहा था झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकेडमी में, जब मैं 3, 4, 5 महीनों के ट्रेनिंग के बाद जब मैं फर्स्ट प्ले कर रहा था, मैं बिना फंबल किए, और वो भी कि मैं मारवाड़ी में प्ले किया था, मारवाड़ी भाषा में, जबकि मैं मारवाड़ी से उतना रूबरू हूँ नहीं और मैं घर में ज्यादातर मारवाड़ी इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ। तो सर ने मुझसे पहला सवाल पूछा था कि डर लगा? तो मैं एक सेकंड के लिए सोचा, लेकिन कुछ था नहीं तो डर नहीं लगा सर। चाहे जितने भी बड़े एक्टर्स हो, तापसी पन्नू, सौरभ सर बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत सीनियर एक्टर है, लगभग मेरे दादा की उम्र के हैं, लेकिन सर डर जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ उस सीन में, और मुझे पता था कि मुझे ये सब काम करना है, ये सब लाइन्स है मेरे, ऐसे मुझे बोलने हैं और डायरेक्टर को ये चाहिए। जब ये सब चीज क्लियर होता है सर, सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत अच्छा लाइन है, when the why is clear, when the why is clear, how becomes easy। अगर आपको क्यों करना है कोई चीज ये पता है तो कैसे करना है वो बहुत आसान हो जाता है।
फेमस पोपो नाम है मेरा, आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। गोल्ड कहाँ है? गोल्ड जल्दी बता, गोल्ड कहाँ है? नहीं तो मार मार के तेरे को फोल्ड कर दूंगा। सर कौन सा गोल्ड? हमारे पास कोई गोल्ड नहीं है सर। चारों तरफ तो लिखा हुआ है गोल्ड 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 गोल्ड। क्योंकि तुमने बीबीए भी किया हुआ है, सो बीबीए करने के बाद खुद को मैनेज करना, मैं हमेशा यही अपने स्टूडेंट्स को भी वेल कि मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार बीबीए कर लो, एमबीए कर लो। इससे एटलीस्ट कम से कम ये फायदा तो होता है कि आप खुद को मैनेज करना सीख जाते हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा एजुकेशन क्या सपोर्ट देता है तुमको? ऑनेस्टली बीबीए करके एक मैनेजमेंट, बेसिक मैनेजमेंट मैंने सीखा। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो, चाहे वो खुद को सिचुएशन के हिसाब से कैसे मैनेज किया सकता है वो सब हो, दूसरों से कैसे हम अपने आप को मतलब हाउ कैन आई अप्रोच हमारा क्या हो सकता है दूसरों के सामने, जबकि नेचर एकदम ऑपोजिट हो। तो वो सब चीज बीबीए बहुत कुछ सिखाती है। और इसके अलावा फिल्मों की बात की जाए तो फिल्म तो सर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, और जो एक्टिंग की बात है इट्स नथिंग विदाउट ट्रेनिंग, इट्स नथिंग विदाउट थिएटर। अब घर वालों का क्या, लाइक जब तुम जा रहे थे तब तो बहुत खुशी से तुम्हारी विदाई की गई थी, दे वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ कुछ करके आएगा। मुझे एक वीडियो मैंने देखा है तुम्हारा, जब पहली बार टीवी पर आ रहे थे तो भैया लोग कितना खुश थे तुमको देख करके, वो वाला वीडियो अभी मैंने देखा इंस्टा पे तुम्हारा। अब घर वालों का क्या रिएक्शन है? आई थिंक सेम रिएक्शन होगा। अगर मुझे पापा, मम्मी, भैया, दादी माँ, कोई भी, इवन भाभी, मुझे अगर टीवी पे देख ले, ऑन स्क्रीन देख लेना, वो लोग आंख मीच के फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक करेंगे। अगर टीवी पे आ रहा हो तो कौन सा टाइम में आ रहा है, कौन सा, अगर तू फोन करेंगे तू शूट छोड़ पहले मुझे बता टाइम पे, कौन सा टाइम पे आ रहा है। अच्छा रीटेलीकास्ट कब होगा, क्योंकि अगर रात में नहीं जग पाए बाय चांस तो हो कब होगा। तो सर वो सब चीज मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि अगर किसी के लिए तो भाई अपने लिए और इनके लिए तो कर ले, अब तो इतना आगे आ गया है तो इतना तो बनता है। जहां एक प्राणी इंसानों के रूप में हमारे और आपके बीच कहीं छुपा हुआ है, और लोग जिसे भेड़िया मानव कहते हैं। भेड़िया मानव क्या होता है? जी हाँ, सही सुना आपने, भेड़िया मानव। एक ऐसा प्राणी जो ठीक एक इंसान की तरह बातचीत कर सकता है, बोल सकता है, चल फिर सकता है, खाना खा सकता है, और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात, वो किसी भी इंसान की शक्ल ले सकता है। अभी जो नए बच्चे लोग आते हैं, जैसे वेल तुम भी एक समय कभी तुमने सपना देखना शुरू किया था कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर। अभी नए बच्चे लोग आते हैं उन लोगों को, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सपना सही है, मतलब देखना चाहिए, एक्टर बनने का सपना देखना चाहिए? मुंबई आसान है, मुंबई में जगह बन सकती है, हो सकता है कुछ, क्या कहना चाहोगे? अगर आप लोग सही में सीरियस है ना तो पीछे मुड़ के मत देखिए। और अगर एक साल आपने थिएटर किया, कुछ महीने थिएटर की, उसके बाद लगा कि थोड़ा सा भी डाउट हुआ ना तो छोड़ दीजिए। थोड़ा सा भी अगर डाउट हुआ ना कि ये या फिर नहीं, कुछ और देख लेते हैं, तो छोड़ दीजिए। अगर यहां नहीं छोड़ेंगे तो फिर मतलब ऐसा हो नहीं, मुंबई आपको जरूर वापस भेजेगा। और मुंबई पहला साल नहीं भेजता है, दूसरा साल नहीं भेजता है, तीसरा साल नहीं भेजता है, वो उस 5 साल के बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना तो आपको जरूर वापस भेजेगा। और ये मेरे एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री के जो 10 साल 15 साल से हैं इंडस्ट्री में और वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना तो आप छोड़ दीजिए। और अगर बहुत सीरियस है ना कि भाई करना है तो बस करना है तो करना है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हमारे डायरेक्टर सर राजीव सिन्हा कहते हैं जारी रहेंगे तो भारी रहेंगे, फिर चाहे वो डांस हो या ड्रामा, कॉमेडी हो या हंगामा, और जहां एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में बदला जाए, बाजी चाहे एड की हो, वॉइस ओवर्स की या फिर मॉडल की। नाउ हियर कम्स Jharkhand Film and Theatre Academy for you, the only first full-time dedicated institute of acting in Jharkhand, which focuses on dramatics as well as cinematics, where voice, mind and body is trained to improve your personality. Because acting is totally magical and you can be anyone. तो चलो JFT है, Jharkhand Film and Theatre Academy, जल्दी ज्वाइन करो, भूलना मत, क्योंकि JFT में पढ़ने वाला बच्चा यही बोलेगा, I love JFTA.